नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में GSTI गेट सेट टू इन्वेस्ट। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपने आपका डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो ये लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ से में आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात करने वाले हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। दोस्तों, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए या फिर किसी भी चीज के करीब जाने के लिए हम लोग को ना एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। अगर हमें कोई भी गोल अचीव करना है, किसी भी टारगेट को मीट करना है, तो हम लोग को एक डिसिप्लिन थ्रू आउट हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है, और उसको हम लोग को कंसिस्टेंसी से हम लोग को परफॉर्मेंस देना पड़ता है, तभी जाके हम लोग कुछ कोई भी चीज को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 महीना 2 महीने 6 महीने कर लिया और उसके बाद अगर आप छोड़ दोगे उस चीज को तो आप वो चीज कभी अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, और उसके बाद हमको जो भी हम लोग को प्लानिंग करनी है उसके साथ हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको आपका जो अर्निंग्स होता है, आपके महीने की अर्निंग होती है, वो आपको कैसे एलोकेट करनी चाहिए, कैसे यूटिलाइज करनी चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में आपको उसका फायदा मिले, बेनिफिट मिले, और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए ना दोस्तों, वो है आपका जो इनकम होता है उसको हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर इनकम नहीं बढ़ेगा तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ा सकते, या फिर आप आपके जो लोन्स है, EMIs है, उसको जल्दी से पे नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजों की वजह से आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते। ठीक है। तो सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए वो है आपका इनकम कैसे बढ़े। और अगर आपको इनकम बढ़ाना है तो आपको सबसे पहले आपके स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। आपको ऐसे स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे जो आपको आपका इनकम बढ़ाने में हेल्प करे। आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा सबसे पहले, और उसके बाद बाकी की सारी चीजें आती है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको आपकी स्किल्स के ऊपर ध्यान देना है, और आपका इनकम कैसे बढ़े इसके ऊपर आपको फोकस करना है। और जैसे ही आपका इनकम, एक स्टेबल इनकम आपका शुरू हो जाएगा हर महीने, उसके बाद आपको आपका फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा सेट करना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, जब आपका इनकम सेट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद सबसे आपको जो पहली चीज करनी चाहिए वो है दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। बहुत सारे लोग इंडिया में स्पेसिफिकली, बहुत सारे लोगों को लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का मतलब पता नहीं होता, और उसका इम्पोर्टेंस भी पता नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी चीज है ना दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ना दोस्तों, हमारा इंडियन कल्चर में मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडेंट्स बहुत सारे होते हैं हमारे ऊपर, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे स्पाउस, बच्चे, ये सब हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और इन केस अगर हमें कुछ हो जाता है तो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है सब चीजों का, और अगर उनका कोई अर्निंग इनकम नहीं होगा तो फिर उनको सर्वाइव करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सबसे पहली चीज आपकी जो ईयरली सैलरी है, इनकम, एनुअल सैलरी जो होती है, उसका 20 टाइम्स का आपको लाइफ इंश्योरेंस निकालना चाहिए, इंश्योरेंस पॉलिसी निकालना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस से मेरा कहने का मतलब ये है कि टर्म इंश्योरेंस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। टर्म इंश्योरेंस आपको निकालना चाहिए। अलग अलग टाइप के इंश्योरेंसेस होते हैं, लेकिन आपको टर्म इंश्योरेंस की ओर जाना चाहिए, वही आपके लिए बेटर है। ठीक है। तो एक बार आपने टर्म इंश्योरेंस निकाल लिया, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। अभी आजकल हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं, ग्रुप मेडिक्लेम्स आते हैं, बहुत सारी कंपनीज अच्छे बेनिफिट प्लान्स देते हैं। तो हमको उनकी ओर देख के एक अच्छा, जो एक फैमिली के लिए आपके जो सूट हो, ऐसा कोई तो एक प्लान आपको लेना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इन केस मेडिकल इमरजेंसी आपको आ जाती है आपके घर में, तो आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए, और उस मतलब तकलीफ को आप इजीली आप हैंडल कर सकते हो, और उसमें से सर्वाइव करके आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये आपको सबसे पहले करनी चाहिए किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले, और कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी चीज है ना दोस्तों, वो है इमरजेंसी फंड। तो आपके पास कम से कम 6 मंथ्स का आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल के मतलब जो इन्फ्लेशन, रिसेशन, ये जो हम लोग को सुनने में आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई जॉब करता है, अगर कोई बिजनेस करता है, तो उसमें हम लोग मतलब बोल नहीं सकते कि कभी कभी क्या हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो कभी भी आपकी जॉब चली जा सकती है। अगर आप बिजनेस करते हो, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, आपका लॉस हो सकता है, तो आपको आपका इमरजेंसी फंड सबसे पहले आपको जमा करना चाहिए और उसको मतलब ऐसे जगह पे रखना चाहिए जैसे कि एफडी हो या फिर कोई ऐसा फिक्स्ड इनकम जो डिपॉजिट्स होते हैं, उधर आपको वो मतलब सेव करना चाहिए, ताकि आप उसको मतलब कभी भी उठ के उसको निकाल के आप इमरजेंसी के टाइम पे आपको यूज कर सकते हो। इमरजेंसी फंड ऐसा होता है दोस्तों कि मतलब ऐसे नहीं कि आपको कोई मतलब घर पे खर्चा आ गया तो आप उसको निकाल के आप खर्चा कर लोगे, इसके लिए नहीं होता। अगर आपका कोई फाइनेंशियल मतलब कोई इशू हो जाता है घर में, आपको इमरजेंसी आ जाती है, तभी आपको इस फंड को हाथ लगाना होता है। और 6 मंथ्स के लिए का जो आपका इमरजेंसी फंड होता है, मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका बेसिक नीड्स होते हैं ना दोस्तों, मंथली आपका जो मतलब अगर आपका 50,000 सैलरी है और 30,000 आपका मंथली आपका डेली नीड्स के ऊपर आपका खर्चा है, तो इंटू 6 करके आपको ऑलमोस्ट 1,80,000 के आसपास आपको एक 6 मंथ्स के लिए सिर्फ 6 मंथ्स के हिसाब से आपको इमरजेंसी फंड सेव करना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, उसके आगे नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है कि हमें गोल्स सेट करने चाहिए। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं दोस्तों, बड़े बड़े हमको ड्रीम्स होते हैं कि बड़ा घर चाहिए, हमको बड़ी कार चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग को गोल सेट करनी चाहिए कि हमको कौन सी चीज कब खरीदनी है, और उसके हिसाब से हम लोग को हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। अगर आप सोचते हो कि 5 साल में एक बड़ी कार ले लेंगे, 10 साल में एक बड़ा घर ले लेंगे, तो उसके हिसाब से आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, और उसके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए कुछ रूल्स मतलब एक मतलब बोलते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक रूल फॉलो किए जाते हैं, तो उसमें से एक रूल के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो वो रूल है दोस्तों 50-30-20 मेथड। ठीक है, इसमें क्या है कि आपका जो मंथली सैलरी, फॉर एग्जांपल आपका 50,000 मंथली सैलरी, तो उसमें से आपको आपका 50% जो है ना, वो आपको आपके बेसिक नीड्स मतलब डेली जो आपको चीजें लगती है, मतलब आपका ट्रांसपोर्टेशन, ग्रोसरीज, आपके जो फोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और बाकी की जो चीजें जो आपको डेली बेसिस पे लगती है, उसके लिए आपको आपका 50% उसमें से यूज करना है। मतलब आप समझ के चलो 50,000 में से 25,000 आपको डेली नीड्स के लिए यूज करना है, और जो 30% है वो आपके मतलब वांट्स के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मतलब आपको कभी डिनर के लिए बाहर जाना है, किसी मूवी के लिए जाना है, वेकेशन के लिए जाना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और ये 30% है ना दोस्तों, इसमें आपको जितना कम हो सके अगर आप उसको यूज करोगे तो ही बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस, फालतू का एक्सपेंसेस करना मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, वो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको अगर आप बचा के अगर पैसे उस अच्छी सही जगह पे अगर उसको इन्वेस्ट कर लोगे तो आपको उसमें से फायदा मिल जाएगा। तो आपको एक्सपेंसेस कम ही रखने, आपके जो मतलब जरूरत की चीजें है उसके ऊपर ही ज्यादा आपको खर्च करना है और उसको ही ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, और जो 20% आपका जो सैलरी का बचता है हर महीने, उसको आपको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। और आपके जो मतलब बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग EMIs ले लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं, या फिर पर्सनल लोन्स लेते हैं, जैसे कि कार लोन होता है और अलग अलग टाइप्स के लोन्स होते हैं जो लोग लेके उसमें फंस जाते हैं और खुद के ऊपर एक मतलब लोन का बर्डन हो जाता है उनको। ठीक है, तो वो सारी चीजें नहीं करना है आपको। सबसे पहली चीज जो करनी है दोस्तों, वो है आपको पर्सनल लोन जो होता है उसको आपको हटाना है, जितने जल्दी हो सके आपको उसको पे करना है और उसमें से फ्री होना है। तभी आप जाके आगे की जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, मतलब आगे की इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर लेते हो, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर तो लेते हो, आपको उधर से मिलता है 12% रिटर्न, 13% रिटर्न आपको मिल जाता है। लेकिन आप जो पर्सनल लोन लेते हो उसमें आपको 14-15, कभी कभी तो 20-20% का जो इंटरेस्ट लगता है। उसमें आपका जो आपने जो मतलब इन्वेस्टमेंट्स में से जो आपको रिटर्न्स मिला, वो तो आपका सारा लोन्स और EMIs में ही जाता है। तो ये नहीं करना है दोस्तों, आपको आपके पर्सनल लोन्स को और EMIs को आपको कम रखना है, ताकि आपको जो इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो रिटर्न्स मिलते हैं उसमें आपको वो उसका फायदा उठा सको। ठीक है, और सबसे पहली चीज, और मतलब जब ये पर्सनल लोन्स आप लेते हो तो ये चीज आपको बहुत सबसे पहले ध्यान में रखनी है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स यूज नहीं करने बिल्कुल भी, क्योंकि मैक्सिमम जो लोग मतलब फंस जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड में के जो बिल्स होते हैं वो भरने में ही फंस जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है कि अरे क्रेडिट कार्ड है तो हम लोग खर्चा इधर कर लेते हैं, कार ले लेते हैं, या फिर कोई भी बड़े बड़े मतलब दुकानों में जाते हैं, उधर से बहुत बड़ा खर्चा कर लेते हैं और फिर वो लोग क्रेडिट कार्ड में फंस जाते हैं उनकी बिल्स भरते भरते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट कार्ड को नो बोलना है, और उसमें से ये सब होने के बाद आपको आपका मेन जो फोकस है वो आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर देना है।
आपको आपका जो पैसा है, जो हम लोग ने 20% की बात की, वो पैसा आपको ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना है, उधर से आपको कम से कम इतना तो रिटर्न मिल जाए कि वो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। मतलब ऑन एन एवरेज इंडिया में 7-8% के आसपास हम लोग को इन्फ्लेशन देखने मिलता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई हर साल बढ़ती है, तो उसको बीट करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आप बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऐसे कुछ इन्वेस्टमेंट्स है जिसके बारे में हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ऐसे स्टॉक मतलब ऑप्शंस में आप इन्वेस्ट करोगे और लॉन्ग टर्म के लिए नजर से अगर उसको आप रखोगे तो आपको हमेशा आपको अच्छा ही फायदा मिलेगा और इससे आप आपका फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।